हेलो गाइस, मैं यहाँ पर आई हूँ फेशियल करवाने के लिए। आपको पता है ईद से पहले जो है वो मुंह की पॉलिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी हुस्न दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी पॉलिश कर। तो व्यूवर्स, हम भी पहुंच चुके थे पॉलर और सब कुछ अपनी पॉलिश वॉलिश करवाने के लिए, फेस की, हाथों की, पैरों की, जिसमें मैनी पैडी सब कुछ इंक्लूड था। और ईद से पहले सब ये ज़रूरी होता है क्योंकि आम दिनों में, आम रूटीन्स में तो मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती हूँ। और हम जैसी हाउस वाइफ जो होती हैं उनको सिर्फ इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के मौके, इस तरह के फेस्टिवल्स का इंतज़ार होता है। स्पेशली मैं तो खुद, वरना रूटीन वर्क्स में मैं इतना ज़्यादा अपनी केयर नहीं करती हूँ। तो इसलिए इस बार सोचा था कि सारे काम करवा के ही रहने हैं। मैनीक्योर, पेडीक्योर, प्लकिंग, आईब्रोज़ और अपर लिप्स सब कुछ इसमें इंक्लूड था। हाँ, हेयर कलर जो था उसके लिए मुझे थोड़ा-सा जो मुश्किल थी, बिकॉज़ हाइलाइट्स हुए हुए थे तो रूट से जो है वो वाइट हेयर आ रहे थे, उनको कवर करना था। इन शॉर्ट कि यहाँ पर जो काम करना था मैंने फ़िलहाल वही जो हर औरत करवाती है। पार्लर्स में जाकर हमने करना था फेशियल स्टार्ट। और फेशियल का व्लॉग पूरा नहीं बना पाऊँगी मैं, बिकॉज़ वो एक गाउन पहनना था, उस गाउन को पहन के वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा शूट कर लिया था। फिर आफ्टर फेशियल जो है वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह का रिज़ल्ट आया था, कैसा रिज़ल्ट है, कौन-सा फेशियल किया है, ये आपको लाज़मी बताऊँगी। हेयर कलर का मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ सिर्फ मैंने पूछना था कि मैं कौन-सा वाला हेयर कलर यूज़ करूँ, जो कि ग्रे हेयर को जो है वो कवर करे और जो रूट्स हैं उनको कवर करे और जो हाइलाइट हैं उनको टच ना करे। मैं यहाँ आई हूँ ब्यूटी सैलून पे। मैंने अपने हेयर कटिंग मेरी मम्मा फेशियल करवा रही है यहाँ का नाम, और इस पार्लर का नाम है रॉयल ब्यूटी सैलून। ये मेरी कटिंग भी उन्होंने ही की है यहाँ से। तो ये मेरी मम्मा का फेशियल, मेरी मम्मा फेशियल करवा रही है। मेरी कटिंग जो थी वो डन हो चुकी है। जब मैं फेशियल करवा रही थी ना तो तहरीन की कटिंग जो ऑनर है उन्होंने खुद ही कर दी थी। और ये इतनी खूबसूरत कटिंग हुई थी तहरीन की, बहुत प्यारी लग रही थी। तभी उसने फिर मोबाइल मुझसे लिया और कैमरा रखा और ख़ुद ही व्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसको भी रूम में अभी आना, फेशियल रूम में आने का जो है वो मना कर दिया था। जब वो फिर मेरा फेशियल हो गया था और गाउन जो है वो मैंने चेंज कर लिया था, फिर तहरीन को फेशियल रूम में बुलाकर मैंने देखा तो वाक़ई कटिंग बहुत प्यारी लग रही थी। और हेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाए थे, लेंथ उतनी थी, बस एक लुक आ गया था बड़ा प्यारा-सा। फेशियल हो गया था, मैनीक्योर, पेडीक्योर भी हो गया था, सब काम हो चुके थे और अब लास्ट में रहती थी आईब्रोज़। और वो मेरी बहुत ज़्यादा ना पतली थी, तो मैंने कहा बस ऐसे ही नीट करना, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लाइट सा इनका हाथ था, इतना अच्छा, मतलब कुछ होती है ना, इतनी इतनी हैवी उनके हैंड्स होते हैं और जब वो प्लकिंग कर रही होती हैं तो पूरा प्रेशर दे के नहीं, इतना अच्छा, इतनी आराम से सुकून से। और जब मसाज फेस का किया, सुकून, रिलैक्स बिल्कुल। हस्बैंड जो है वो बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि घर बहुत ज़्यादा दूर था, तो पिक एंड ड्रॉप का मसला हो जाता। फिर मैंने उन्हें कहा कि इसलिए आप जो है जेंट्स की साइड पर जो है बैठकर घंटा डेढ़ हमारा वेट करें जब तक हमारी सर्विस हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट। फिर हम साथ ही घर जाएँगे और घर जाने के बाद जो है वो फिर खाना-शाना खाएँगे। और रात को जागना भी था। कुरान पाक जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके थे तकरीबन। मेरा एक सिपारा रहता था, वो मैंने कहा था चलो तहरीम साहिबा आप पढ़ लेना, आपकी मेहरबानी होगी बहुत-बहुत। तहरीम अपना कुरान पाक मुकम्मल तो पहले ही कर चुकी थी। तो यहाँ पर अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपर लिप्स रहते थे और रहता था मास्क, जो कि लास्ट में लगाना था। मास्क वगैरह से फ़ारिग होकर सीधा हम लोग जाएँगे घर। कॉलर का काम मैंने 2-3 दिन पहले इसीलिए निपटा लिया था क्योंकि लास्ट के जो डेज़ थे इसमें मैंने घर के जो कर्टन वगैरह थे वो धोने थे, सोफ़ों के कुशन थे, उनको अच्छी तरह से धो-धा के उनको चढ़ाना था, छोटे-मोटे जितने भी काम थे डन वो हो चुकी मुकाने है। थे। मैंने बस अपना फेस वॉश करना है। मम्मा का फेशियल भी डन हो चुका है। और मम्मा का फेस, अब मम्मा फेस वॉश करेंगी अपना। फिर मम्मा का फेशियल हो तो चुका है डन। मम्मा को तो करवाया था यहाँ फेशियल, यहाँ से वो मसाज वगैरह मम्मा का डन हो चुका है। मम्मा ने बस फेस वॉश करना है और फिर हम घर चलेंगे उसके बाद। तहरीन को व्लॉग में बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जब वो बोलती है ना तो कन्फ्यूज़ हो जाती है। इससे अच्छा जो है वो बुरहान माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल देता है, उसका स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा है। हालाँकि वैसे जब घर में मेरे साथ कोई बहस करनी हो या भाई के साथ लड़ाई करनी हो, फिर ज़बान पट, 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 पट चलती है। तो गाइज़ यहाँ पर फाइनली हो गया है हमारा फेस वॉश और फेशियल का रिज़ल्ट अभी तो नहीं आएगा। आप सबको पता है कि फेशियल का रिज़ल्ट जो है 1 से 2 दिन में ही आता है, तो इसीलिए जल्दी-जल्दी से अब हम लोग घर जाने की तैयारी करेंगे। हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। बहुत प्यारी माशाल्लाह से। और आप कब डाई करेंगी बाल? कर लेंगे भाई। कब करेंगी? हम तो भाई कल लगाएंगे ओलेविया, कभी ना कभी कर ही लेंगे। ओलेविया शुक्रिया वही लगाएंगे अपने बालों को। और फेशियल नहीं करवाएंगे आप? नहीं फेशियल नहीं कराना माशाल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से प्यारे चेहरे वैसे बड़ा इतने नूर है, खूबसूरत हैं आप। नूरानी नूर है, हर बड़ा दूर है। वैसे इतने खूबसूरत हैं। खांसी हुई है?
सिगरेट बहुत पीती है। अस्तगफार। मैं तो खाना खाऊंगी, मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे वहाँ भी भूख लग रही थी कॉलेज में भी। हाँ हाँ कसम से खाना। पकोड़े पकोड़े निकाल के रखे हुए मैं चावल खाए भाई कहाँ से खाओगी? चावल खाने। सोचना भी ना भाई। दूध से गरम करके। हाँ मैं खाना खाऊंगी ना, मुझे वहाँ पॉलर में भी इतनी भूख लग रही थी, इतना टाइम हो गया। मैं तो पैटर्न नागरी जी रात के कपड़े मैंने काट साफ वाले साथ टाइम हो गया सुना 11:15। नाऊं और बैठ के फिर नमाज शुरू करूँ। ठीक है, अब कल जो है ना मैं कलर लेकर आऊंगी, और ये जो रूट्स वाइट हुई हुई ना, ये फिर मैंने कलर करना है। ठीक ये है किसने करा? लेडीज से कर रही होगी। हाँ सब। पर और वो उसने काटे उसी ने। हाँ फातिमा के बाल जो है वो तो खुर्शीद भाई ने काटे। हाँ भाई खुश हो? बुरहान की तो कटिंग पहले ही हो गई थी। है ना भाई? मैं हट जाऊँ? अयान की कटिंग तो सबसे पहले हुई थी, अयान की कटिंग हमने सबसे पहले। अयान कटिंग दिखानी है, कटिंग दिखाओ। सबसे पहले हमने अयान की कटिंग करवाई थी। देखा चांद रात से पहले पहले हम फारिग हो जाएं। हाँ नहीं देखते नहीं आप गाइस को हैं। और अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना, जिसमें है कल वाले चावल, साथ में बचा कुचा रहता, और ये पकौड़े। और अब यहाँ पर गाइस इबादत का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। अम्मी और तहरीम पढ़ रही थी नमाज़, इसके बाद मैंने भी पढ़नी थी, और पढ़ने थे सिपारे यासीन शरीफ। मतलब ये है कि हमने सहरी तक जागना था, सहरी करके फिर फजर पढ़ के सोएंगे। इसको ब्रेक नहीं करते तो ज़्यादा को ये पूरी उसको दूसरा को क्या बड़े घराला और अच्छा होगा। चले जनाब इमाम साहब आगे हैं, खत्म बनाएंगे अभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मैं चिपका पाऊंगा इस, आपको लग रहा होगा मैं बैठा हूँ, लेकिन टांग के दिखाते हैं। मैं ऊपर उड़ा हुआ हूँ, देखो उड़ दबाऊं दबाऊं। चाय ला रही हूँ मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।